जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 है, पहले चैप्टर की, क्लास 10th की है। इसके पहले हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था, यूक्लिड थ्योरम भी पढ़ ली थी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड एक्सरसाइज है, जिसमें हमें क्या करना है कि जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, ठीक है, उनके गुणनखंडों के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इन गुणनखंडों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से इनको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये लिखा हुआ, जैसे आपका कोई नंबर पहला लिखा हुआ 140 लिखा हुआ है, ठीक है, 140। इसको हमें क्या करना है, इसको फैक्टर के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ब्रेक करना है, यानी को प्राइम फैक्टर्स में इनको ब्रेक करना है। ठीक है, ये हो गया। चलिए देखते हैं, ये जैसे लिखा हो 140 के हम फैक्टर कर लेते हैं। जैसे फैक्टर करेंगे क्या क्या आएगा, 2 से डिवाइड होगा 70 आ जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब कितने से कटेगा, ये कटेगा, अब 5 से कटेगा, 5 से जब डिवाइड होगा 7 आ जाएगा, ये कितने से 7 से ही डिवाइड होगा। ये हमारे फैक्टर निकल आए। ठीक है, अभी अभाज्य फैक्टर नहीं निकले हैं, अभी ये कौन से निकले हैं, केवल नॉर्मल फैक्टर। ये लिखा हुआ है 2 × 2 × 5 × 7, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करने के लिए सबको एक ही बार ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद देखते हैं कि 2 कितनी बार है, 2 बार, यानी 2 की पावर 2 हो गया। 1 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 1 टाइम। 7 कितनी टाइम है, 1 टाइम। यही हो गया आपका क्या, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में रिप्रेजेंट करना। ठीक है गाइस, देखिए अगला दे रखा है 156। इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये तो आपका आंसर हो गया। इसको कैसे कर सकते हैं, 156 के यहाँ पे फैक्टर करने हैं, कितने से डिवाइड होगा, ये 2 से कट जाएगा, कितना आएगा, 7 आ गया, 1 आ गया, 78 आ गया। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, अब ये कितने से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, कितना आया यहाँ पे 13 से ही डिवाइड होगा, ये आ गया। ठीक है, देखिए आगे क्या लिख सकते हैं इसको, 2 × 2 × 3 × 13। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों में रिप्रेजेंट करना। देखिए मैंने क्या बताया, सबको एक एक बार ही लिखना है, 2 × 3 × 13। अब ये देखना है 2 कितनी बार है, 2 यहाँ पर 2 बार है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 3 कितनी बार है, 1 टाइम है, ये हो गया। 13 कितनी बार है, ये रिप्रेजेंट हो गया आपका अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। ठीक है, ये हो गया, यही आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सो गाइस देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और उसके बाद आपको इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। देखिए इसमें हम आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे, आपको एक करना रहेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 26 और 91 के आपको क्या कर लेना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं इन दोनों को। तो पहले 26 को फैक्टर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, 13 आ गया, 13 से कटेगा। ठीक है, ये आ गया। इसके फैक्टर किए, कितना आ गया, ये 91 के फैक्टर करते हैं। 91 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 से कटेगा, कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा, देखिए 3 से नहीं कटेगा, फिर कितने से कटेगा, 7 से कटेगा। 7 1 जा 7 हो गया, यहाँ से बचा 2, 21 हो गया, ये हो गया। 7 और 31 आया, यहाँ पे लिख दिया 7 और 13 आ गया, 31 नहीं 13 है। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आपको इसका एलसीएम पहले एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ वो होता है जिसमें जो दोनों में कॉमन फैक्टर होते हैं उसकी मिनिमम पावर होती है। ठीक है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर, तो आपका कॉमन कितना बन गया, ये, तो आपका एचसीएफ आ गया 13। ठीक है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम जो कॉमन होता है उसका हाईएस्ट फैक्टर होता है। पहले तो हाईएस्ट फैक्टर, ये आ गया 13, तो आपका कॉमन। उसके अलावा जो बचता है वो सारे भी लिखे जाते हैं, जैसे 2 बचा और 7 बचा, तो ये भी आपके एलसीएम में आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, इसको आगे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 13 × 14। सॉल्व करते हैं, कितना आ गया, 42 आ गया, 42 का 2 हासिल हो गया 4, 14 का 9, 14 4 18, 182 आपका एलसीएम आ गया। इसके बाद आपको वेरीफाई करना है, यहाँ पे जांच करनी है। ठीक है, वेरीफाई
वेरीफाई आपको किस तरीके से करना है, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, वही जो संख्याएं थी, यानी दो संख्याएं कौन सी हैं, 26 और 91 का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम आपका 13 आया और एचसीएफ कितना आया, 182 आ गया। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आपने जो एलसीएम या एचसीएफ निकाला उसमें कुछ ना कुछ गलती ज़रूर है। ठीक है, देखते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, इधर साइड में देखते हैं, ये आ गया 26 मल्टीप्लाई बाई 91, करेंगे कितना आ गया, 6 2 आ गया, कितना आ गया 54 का 4 हो गया। ठीक है, कैरी आ गया 5, 18 5 हो गया 23, कितना हो गया ये 6 6 3 2, ये इधर कितना आ गया 23 आ गया और 66 ये आ गया। अब इसका भी कर लेते हैं, किसका 182 मल्टीप्लाई बाई 13, 13 दूना 26 हो गया, आ गया 2, 13 छंग 78 हो गया, 13 7 91, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106 आ गया, कैरी आ गया आपका 10, 13 1 जा 13, 13 में 10 जोड़ेंगे कितना हो गया 23। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों बराबर आ गए हैं। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल आ गया, जब बराबर आ गया तो इसका मतलब जो हमें वेरिफिकेशन करना था वो एकदम सही है। ठीक है, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, जो तीसरा पार्ट है वो आपको अपने आप करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ पर भी करना। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, हम एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, देखिए मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहला क्या है 12 15 और 21 का आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, फैक्टर मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 12 लिख लेंगे यहाँ पे, 15 लिख लेंगे इस तरीके से और 21 इस तरीके से। 12 का फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 6 आ गया, फिर 2 से 3 3। ठीक है, 15 का भी निकाल ले रहे हैं इसी टाइम पे, कितने से 3 से कटेगा 5 आएगा, 1 आ गया। इसी टाइम पे 21 का भी निकाल रहे हैं, 3 से कटेगा कितना आ गया 7, 1 आ गया। चलिए अब हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये हो गया 2 की पावर आपका हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गया। अगला करेंगे 3 की पावर 1, इस पे पावर 1, 5 की पावर 1। अगला करेंगे 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 1। एचसीएफ हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था जो कॉमन बनता है, ठीक है, वही एचसीएफ होता है केवल। देखिए कौन कौन बन रहा है, ये बना, ये बना, यही तीनों में है, यही आपका कॉमन हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। 3 की पावर 1 यानी 3 आपका एचसीएफ आ गया। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में मैंने क्या बताया था, जो कॉमन होता है मैक्सिमम पावर ली जाती है। ठीक है, जो कॉमन बनता है वो भी ली जाती है, और साथ में जो बचते हैं उनको भी मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है साथ में। तो हो गया 3 की पावर 1 हो गया, ये भी बच गया, 2 की पावर 2 हो गया, और ये 5 की पावर 1 हो गया, और 7 की पावर 1 हो गया। इसका मतलब ये लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ 2 की पावर 2 4 है, ये 5 है और ये 7 है। इधर देखिए 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 20 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 60 आ जाएगा, और 60 में अगर 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 420। यही आपका राइट आंसर हो गया। आपका एचसीएफ एलसीएम ये हो गया, एचसीएफ ये आ गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। बाकी जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उनको अपने आप स्वयं करने हैं आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन आपके लिखे हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ, 2 संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है, तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है इन संख्याओं का। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का एचसीएफ अगर ये दे रखा है, यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तीसरा क्वेश्चन इसमें देखिए दे रखा है कि एचसीएफ दे रखा है 120 और 225 का दे रखा है 15, तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है इसी नंबर का। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 और 117 का एलसीएम इतना दे रखा है, एचसीएफ इतना दे रखा है, तो m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन हैं केवल, और 4 क्वेश्चन है, लेकिन 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। ठीक है, सेम एक जैसे हैं, ये वाले एक जैसे हैं और ये 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसमें से केवल आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, एक इस टाइप का बता देंगे, एक
इस टाइप का बता देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं इसी का, चौथे का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जब एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो दोस्तों इसके लिए एक बेसिक सा, ठीक है, रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ में और दो संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन। अभी इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था कि दो संख्याओं का नंबर, ठीक है, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। मान लिया कोई दो नंबर हैं ए और बी, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, यानी कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ये होता है। दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं और उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम और उन्हीं का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों क्या होते हैं, बराबर हो। इसी पर आपको रखना, ए ये हो गया, बी ये हो गया, एचसीएफ ये दे रखा, आपको एलसीएम ज्ञात करना। तीन चीज़ें दे रखी हैं, एक चीज़ें आपको निकाल लेनी है। रखते हैं इस 3 इंटू वो 306 हो गया मल्टीप्लाई बाई 657 हो गया। एलसीएम आपका आ गया 9 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, इसको इधर भेजेंगे, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ गया डिवाइड में। 306 हो गया मल्टीप्लाई बाई 657 आ गया डिवाइडेड बाई 9 हो गया, एलसीएम के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे। 9 1 जा 9, 9 3 जा कितना हो गया 27, यहाँ पे आ गया 3, 36 हो गया, 9 4 जा हो गया 36। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम बराबर आ जाएगा, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे, वही हमारा एलसीएम आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। कराते हैं मल्टीप्लाई, 657 को 34 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, कितना आएगा, 7 चौक 28 हो गया, आ गया कैरी 2, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 हासिल आ गया 2, 6 चौक 24, 2 कितना हो गया 26, ये आ गया। अब 3 से कराएंगे, 3 सत्ते 21 हो गया, 5 तियाँ 15, 2 17 आ गया। ठीक है, कैरी आ गया 1, और 36 का 18 1 19 आ गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 8 आ गया, 3 आ गया, 7 6 13 3 कैरी आ गया 1, 12 हो गया, और ये बचा ये आपका आ गया 22,338, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना आपको। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो दूसरा भी क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो यानी पहला हमने करा लिया चौथा वाला क्वेश्चन, आपको छठवां क्वेश्चन अपने आप करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, शुरू कर। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है कि एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ इन दोनों का एचसीएफ ये है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, यहाँ से इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों नंबर का अलग अलग पहले निकाल लेना है। तो पहले निकाल लेते हैं, कितना है 2 2 5 और ये कितना 60, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों का निकाल लेते हैं। क्या दे रखा है, सॉरी एचसीएफ ही निकालना है, केवल एलसीएम नहीं निकालना है, एचसीएफ ही निकालेंगे, उसी के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एचसीएफ ही निकालना है। करिए इसको, जैसे इसके फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 5 के फैक्टर करेंगे कितना आ गया, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 7 आ गया। ठीक है, 1 बचा, यहाँ पे कितना हो गया 15, अभी कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, आ गया 25, 5 से कट जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5। इसका मतलब अगर हम उसमें ब्रेक करना चाहें, अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक करना चाहें तो 2 बार नहीं लिखना है, यहाँ पे कितना लिखना है, 3 × 5 लिख देना। 3 कितने हैं, 2 हैं, 2 टाइम्स, 5 कितना है, 2 टाइम्स है। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में। वैसे 60 का भी निकाल लेंगे, 60 का कैसे आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 30 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ गया, 3 से कटेगा 5 आ गया, 5 से कट किया 1 आ गया। इसको जब लिखेंगे तो कितना हो गया, 2 की पावर कितना हो गया 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, ये आ गया आपका, क्लियर। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है। तो एचसीएफ निकालेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन बन रहा है जी, हाँ। जब 2 कॉमन बनते हैं उसमें से जब सबसे कम वाला, एचसीएफ में क्या होता है, सबसे कम पावर कॉमन ली जाती है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो सबसे कम वाली पावर आएगी 3 की पावर 1। यहाँ पर भी देखिए ये भी कॉमन बन रहा है आपका, लेकिन सबसे कम पावर वाली ली जाती है, तो हो गया 5 की पावर 1, कितना हो गया टोटल 15 के बराबर। आपको पता चल गया कि इसका एचसीएफ 15 के बराबर आया। ये इसका एचसीएफ आपका कितना आ गया 15, और ये किसके बराबर है, देख सकते हैं आप, 225 × 5 - 10x के बराबर है। ठीक है, तो आगे इसको करते हैं आगे सॉल्व। ठीक है, इधर
ये किसके बराबर हो गया, 15 बराबर आ गया आपका 225 गुणे 5 माइनस 10x। इसको सॉल्व करते हैं कुछ ना कुछ। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे देखिए कुछ कॉमन आएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से जैसे 5 कॉमन लेंगे तो कितना हो गया, ये यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा कितना, 5। यहाँ से 5 कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा 225 हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बचेगा केवल माइनस 2x। 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, कितना बचा, 3 बराबर हो गया 225 माइनस 2x। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको उधर, तो इधर जैसे 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, 225 माइनस 3 कर देंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 222 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर इतना आ गया। तो x का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, 222/2 यानी कि कितना आ गया, 111। x की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 111, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए सब कुछ वैसे ही करना। देखिए यहाँ पे केवल HCF निकाल लेना, इसका HCF निकाला तो 15 आ गया। क्वेश्चन में ही कह रहा है इसका HCF हमने निकाला तो 15 आया और इसका HCF इसके बराबर है, तो मैंने भी बराबर कर दिया यहाँ पे, इसका HCF इसके बराबर, और यहाँ से सॉल्व किया, वैसे ही हमारा आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू 111 आ गया। सेम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसका HCF निकालना है और आप क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका HCF इसके बराबर है, जैसे इक्वल करेंगे वैसे ही हमारा m का मान आ जाएगा। समझ में आया ये? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये गाइस देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हमें नीचे दी हुई आकृतियों में हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है गाइस, तो x और y दो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ से, x और y। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x यहाँ पर है, y यहाँ पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा y यहाँ पर है, x यहाँ पर। इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई पड़े तो आप नीचे से स्टार्ट करना आपको, ठीक है, कहाँ से, नीचे से स्टार्ट करना है। देखते हैं जब इसको सॉल्व करें, ये आपका पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। जब पीछे से एकदम लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आएगा, तभी उसके फैक्टर ये बने हैं। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 और 7 का 21, तो यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 21 आ जाएगी। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 4 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 84। क्लियर है, यहाँ x की वैल्यू आ गई 21 और y की वैल्यू आ गई 84। समझ में आ गया? चलिए जैसे इसके फैक्टर किए गए वही अलग अलग किए गए हैं यहाँ पे, समझ गए। आगे देखिए इस वाले क्वेश्चन में, इसमें जब y की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65 होता है, कितना हो गया, 65। जब 65 का मल्टीप्लाई इन दोनों का कराएंगे तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए 5 × 3 = 15 के 5 हो गया, हासिल आ गया 1, 36 × 18 = 1, 19, वही लिखा हुआ है। ठीक, यही फॉर्मूला आगे भी अप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, जो भी आएगा वो x की वैल्यू हो जाएगी। करिए, 5 × 3 = 15 के 5, हासिल आ गया 1, 9 × 3 = 27, 1 × 28 आ गया, कैरी हो गया 2, 3 × 1 = 3 आ गया और 3 में 2 ऐड करेंगे 5, कितना आ गया, 585। इसकी वैल्यू आ गई 585। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाले क्वेश्चन। पीछे से ही शुरू करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। वैसे इसमें भी इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो y का मान आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो x का मान आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला वो है पार्ट टाइप है। ठीक है, अभी तक जितने क्वेश्चन थे सबके एक एक टाइप करा दिए हैं, एक ही टाइप और बचा है, वो इस आखिरी वाले क्वेश्चन में वो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए गाइज यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, लेकिन ये 2 क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इसमें से हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आपके जो 3 क्वेश्चन है वो उनको अपने आप करना है। कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है कि जो संख्याएँ दे हैं ये क्या हैं, आपकी भाज्य संख्याएँ। आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। ठीक है, वे संख्याएँ जिनकी 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वही भाज्य संख्याएँ होती हैं। ठीक है, यानी जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों तो वही आपकी भाज्य संख्या होती है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, उसको सोल्यूशन करते हैं। ये वाला पार्ट ले रहे हैं आपका, उसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक पार्ट आपका ये है, एक पार्ट ये है। यहाँ से 13 आपका कॉमन आ जाएगा। जैसे 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 7 × 11 + 1। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 13, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 77 और +1।
इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 13 मल्टीप्लाई बाई 78। ठीक है, अभी हम इसके फैक्टर करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से किया 3 मल्टीप्लाई बाई 13, कितना हो गया 13 तिया 39, 39 दूना 78 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हम नंबर ये दिया हुआ था इसके कितने फैक्टर आ गए 1 2 3 4। जब 4 फैक्टर हो गया, मैंने क्या बताया था कि भाज्य क्यों होगा, क्योंकि अगर उसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 फैक्टर आ गए हैं। जब 4 फैक्टर होंगे तो इसका मतलब जो हमारी दी हुई संख्या थी ये वाली आपकी क्या हो गई भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या बन जाएगी भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक नंबर ये है दूसरा ये है, यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद उसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। इसमें भी मोर देन 2 फैक्टर होंगे। अगला देखिए यहाँ पे 11 है तो यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी वही सारा प्रोसेस करना है। इसमें भी क्या यही सारी चीज़ ऐसे अपनानी है और इसमें भी मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा। जैसे ही 3 कॉमन होगा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सब कुछ वैसे ही करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किया। और यहाँ पर भी मोर देन कितने फैक्टर आ जाएंगे 2 फैक्टर आएंगे। जहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर आएंगे वो आपकी क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये वाले टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, चलिए सो गाइज आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी अगली क्लास जो है ठीक है इसी का 1.3 है, वो अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।